पश्चिम बंगाल की सियासत में चुनावी रंग अब पूरी तरह से चढ़ चुका है। नामांकन की प्रक्रिया शुरू होते ही राजनीतिक दलों ने अपने अपने पत्ते खोलने शुरू कर दिए हैं। इसी कड़ी में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने भी अपनी मौजूदगी दर्ज कराते हुए उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। सवाल है, क्या बंगाल की लड़ाई अब और ज्यादा दिलचस्प और बहुकोणीय होने वाली है? आदाब, नमस्कार, आप देख रहे हैं मंथन टुडे। मैं हूं आपके साथ उज़मा। एआईएमआईएम ने अपनी पहली लिस्ट में 12 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है। मोथाबाड़ी से एडवोकेट मोहम्मद मुस्ताहिद हक, सुजापुर से रेजाउल करीम, कांडी से मिसबाउल इस्लाम खान को टिकट दिया गया है। इसके अलावा रघुनाथगंज से इमरान सोलंकी, आसनसोल से दानिश अजीज, मुराराई से तासीर शेख और नलहाटी से हाजी अंसारी शेख को मैदान में उतारा गया है। करंदीगी से महबूब आलम, सूती से असतुल एसके, बशीरहाट से सबाना परवीन और हावड़ा से आशिक राज मंडल को उम्मीदवार बनाया गया है। खास बात यह है कि एआईएमआईएम इस बार अकेले नहीं बल्कि हुमायूं कबीर की अगुवाई वाली आम जनता उन्नयन पार्टी यानी कि एजेयूपी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ रही है। दोनों दल मिलकर 182 सीटों पर किस्मत आजमाने का ऐलान कर चुके हैं। इस गठबंधन का मकसद साफ है कि बंगाल की पारंपरिक टीएमसी बनाम बीजेपी की सीधी लड़ाई को त्रिकोणीय या बहुकोणीय बनाना। बता दें कि पश्चिम बंगाल में कुल 294 विधानसभा सीट हैं, जहां 2 चरणों में मतदान होना है। पहला चरण 23 अप्रैल को और दूसरा चरण 29 अप्रैल को होगा। चुनाव के नतीजे 4 मई को घोषित किए जाएंगे। अब तक बंगाल की राजनीति मुख्य रूप से तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के इर्द गिर्द घूमती रही है। ममता बनर्जी जहां सत्ता बचाने की पूरी ताकत लगा रही है, वहीं बीजेपी इस बार कमल खिलाने के मिशन पर है। लेकिन एआईएमआईएम एजेयूपी गठबंधन की एंट्री इस समीकरण को बदल सकती है, खासतौर पर उन इलाकों में जहां मुस्लिम वोटर्स निर्णायक भूमिका में हैं, जैसे मालदा, मुर्शिदाबाद, उत्तर दिनाजपुर और कुछ हिस्से दक्षिण बंगाल के राजनीतिक जानकार मानते हैं कि एआईएमआईएम का फोकस उन सीटों पर है जहां वोटों का ध्रुवीकरण नतीजों को सीधा प्रभावित कर सकता है। ऐसे में यह गठबंधन सीधे जीत भले कम सीटों पर दर्ज करे, लेकिन बड़े दलों के वोट शेयर पर असर जरूर डाल सकता है। हालांकि बंगाल में एआईएमआईएम की जड़ें अभी उतनी मजबूत नहीं मानी जाती है, लेकिन ओवैसी की पार्टी बिहार चुनाव में अपनी मौजूदगी दिखा चुकी है। अब सवाल यह है कि क्या वही रणनीति बंगाल में भी काम करेगी या फिर यह गठबंधन सिर्फ वोट काटने तक ही सीमित रह जाएगा। फिलहाल इतना तय है कि एआईएमआईएम और एजेयूपी की एंट्री ने बंगाल की चुनाव को और दिलचस्प बना दिया है। अब देखना होगा कि यह नई राजनीतिक चाल टीएमसी और बीजेपी की खेल को कितना प्रभावित करती है और क्या वाकई बंगाल में इस बार मुकाबला 2 नहीं बल्कि 3 या उससे ज्यादा खिलाड़ियों के बीच होगा। फिलहाल चुनावी हलचल तेज है, नामांकन जारी है और हर पार्टी अपनी जीत का दावा कर रही है, लेकिन असली फैसला तो जनता के वोट से ही होगा 4 मई को जब नतीजे आएंगे। तो चलिए फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे मंथन टुडे के साथ। साथ ही हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और निष्पक्ष पत्रकारिता देखना है तो देखते रहे मंथन टुडे। बहुत बहुत शुक्रिया।